नमस्कार दोस्तों। अगर आपके घर में भी है कोई लड़की और आपने उसका खुलवा रखा है सुकन्या समृद्धि योजना खाता, तो आपको आज उसके कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे कि आप कितना रुपए महीने या सालाना जब जमा कराओगे तो कितने साल बाद कितना पैसा बनेगा, आपका कितना जमा होगा, उसको कितना ब्याज लगने के बाद उस पर कितना होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से जाके सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। मैंने ऑलरेडी ऐप डाउनलोड कर रखा है, आपके सामने है। तो आपने नहीं कर रखा तो आप कर लीजिए और आप उस पर कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में आपको जानकारी होगी कि जब लड़की की उम्र 10 साल से कम हो, यानी कि 10 वर्ष से पहले पहले आप ये खाता खुलवा सकते हैं। 250 रुपये कम से कम आप स्टार्टिंग से खुलवा सकते हैं। 1.5 लाख रुपए अधिकतम एक साल में जमा करा सकते हैं। इसमें आपको 15 साल तक पैसे जमा कराने हैं। खाता जो कंप्लीट होगा, मैच्योर होगा, वो 21 साल पर होगा, लेकिन पैसे आपको केवल 15 साल जमा कराने हैं। तो चलिए उस योजना के बारे में ज़्यादा नहीं बताते हुए आज सिर्फ बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर की का आप उसमें कितना पैसा डालेंगे तो आपका पैसा कितना होगा। ये आपके सामने स्क्रीन पर ये इसका कैलकुलेटर खुला हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ईयरली इन्वेस्टमेंट, यानी सालाना आप कितना जमा कराते हो। मान लो आप 1,000 रुपये महीने जमा कराते हो, आपका टोटल हो गया 12,000 रुपये सालाना। आपने स्टार्टिंग किया 2024 में। ये इंटरेस्ट रेट है 7.6%। अब इसके हिसाब से जब आपका टोटल मैच्योर होगा 21 साल बाद, तो कितना पैसा बनेगा यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका हो गया। ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,80,000 रुपये और यहाँ आपका आ गया 5,27,445 रुपये जब आप 1,000 रुपये महीने या सालाना 12,000 रुपये जमा कराते हैं। अब इसके बाद इसको देखते हैं 2,000 रुपये के हिसाब से। आप अगर 2,000 रुपये महीने जमा कराते तो आपका साल का हुआ 24,000 रुपये, तब कितना पैसा बनेगा यहाँ आप कैलकुलेट कीजिए। आपका 3,60,000 रुपये 2,000 रुपये महीने जमा कराने पर इन्वेस्टमेंट यानी आपकी तरफ से जमा होगा और टोटल जो पैसा बनेगा वो आपका बनेगा 10,54,891 रुपये। चलिए और थोड़ा देख लेते हैं। मैं इसको कर देता हूँ 3,000 रुपये महीने के हिसाब से। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आपका हो गया 5,40,000 आपके द्वारा जमा हुआ पैसा, और ये आपका हो गया 15,82,337 रुपये। यानी कि अगर आप 3,000 रुपये महीने जमा करते हैं तो आपका पैसा बनेगा 15,82,000 के लगभग। सीधा सीधा आप यहाँ देख सकते हैं, आपने जमा किया 5,40,000, इधर टोटल हुआ 15,42,000 के लगभग। यानी कि लगभग 3 गुना आपका पैसा जमा होने के बाद में टोटल 3 गुना लगभग आपको मिलेगा। चलिए थोड़ा और बढ़ा के देख लेते हैं। अगर आप इसको करते हो 4,000 रुपये महीने से तो आपका पैसा कितना बनेगा ये देखिए। 7,20,000 आपने जमा किए, आपका हो गया 21,09,782 रुपये। चलिए थोड़ा और बढ़ाते हैं। ये आपका हो गया 5,000 रुपये महीने और यहाँ कैलकुलेट किया 9 लाख आपके जमा हुए 26,37,228 रुपये आपके कुल जमा होने के बाद में आपको मिलेंगे। 9 लाख जमा करेंगे तो 26,37,228 रुपये आपको मिलेंगे जब आप 5,000 रुपये महीने के हिसाब से जमा करते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी इनकम के हिसाब से या 21 साल बाद जब आप पैसा निकालेंगे तो बच्ची की शादी या शिक्षा के लिए जो खर्च होगा उस टाइम महंगाई क्या होगी उसके आधार पर और अपनी इनकम या बचत के आधार पर आप जमा करा सकते हैं। ये मैंने छोटा सा कैलकुलेशन आपको बताया था।
उस हिसाब से आप अपनी क्षमता से जमा करके देख सकते हैं। यदि आप कम जमा करा रहे हैं, आपकी इनकम कम है, तो ठीक है। और अगर आपके पास पैसा है, थोड़ा बचत है, तो आप थोड़ा थोड़ा जितना हो सके, मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जमा कराएं, क्योंकि 21 साल बाद आप महंगाई देखोगे हर चीज़ में, तो आपके ये पैसे की जो कीमत है उस समय बहुत कम हो जाएगी। इसलिए जितना आप कर सकते हैं उतना जमा कराइए। ये कैलकुलेशन आपको बताया था, इसके आधार पर आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये SSY कैलकुलेटर प्ले स्टोर में जाके इसको ऐप डाउनलोड कीजिए और चेक कर सकते हैं। और आराम से आप देख सकते हैं कि कितना पैसा 21 साल बाद आपकी बच्ची के लिए इकट्ठा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको जानकारी? अगर इसी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।